अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिकॉज़ उसी से सॉल्यूशन भी आता है तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं 30 to 35 मिनट्स में अपना पूरा टॉपिक जो है इंशाल्लाह वो कवर करूं और आप लोगों को नए टॉपिक कुछ नई चीजें सीखने को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल न्यू जॉइनर्स एंड वेलकम टू ऑल जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो आप लोगों को पता है कि जब हम जिंदगी में कोई अच्छा फैसला करते हैं तो फिर हमें उस पर डट जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी मेहनत के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऑथेंटिक टीम का, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म का पार्ट है। यहाँ पे हमें अनलिमिटेड मिलने को है, लेकिन अगर हम लेना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ये आप लोगों ने लिखना है अपने दिमाग में, अपने नोटपैड अपने रेडी रखा करें जब भी आप किसी भी मैनेजर का डेली बेसिस पे पावर आवर अटेंड करते हो, क्योंकि यही वो पावर टाइमिंग है कि जिसको हम अगर अच्छे से इसको हम कैच करें, अच्छे से हम एक्टिवली अपने पावर आवर्स मिस नहीं करें, उन पे अपने नोट्स रेडी करें, उन पे हम इंप्लीमेंट करें तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी, अगर आप कहेंगे कि पावर आवर पे जो कुछ बताया गया मैंने ट्रेनिंग्स पे फोकस किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिले दो, लेकिन डेली बेसिस पे डिफरेंट माइंडसेट आपको ट्रेन कर रहे हैं। हर मैनेजर आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ किस तरह से, वो भी एक बिगिनर से आज अल्हम्दुलिल्लाह एज अ ट्रेनर आपसे बात करते हैं, किस तरह उन्होंने ये सारी अचीवमेंट्स हासिल की, वो किस तरह किस चीज के काबिल हुए, उनको भी इसी सिस्टम ने इस काबिल बनाया। तो आप लोग इसकी वैल्यू को, अपनी वैल्यू को बिल्कुल डिग्रेड ना किया करें। आप लोग के नोटपैड रेडी होने चाहिए, फुल एक्टिव अटेंशन के साथ आपने अपने पावर आवर्स मिस नहीं किया करने। 35 मिनट्स 40 मिनट से शायद 1 घंटा आपका होता है और वही हमारा लर्निंग टाइम होता है। सारा दिन भी अगर आप उसी पे फौरन, जैसे एक पावर आ रहा है इसमें जो कुछ सिखाया जाता है, आप फौरन से उस पर इंप्लीमेंट स्टार्ट कर दो तो अगला पूरा दिन क्या, यकीन करें पूरा हफ्ता भी हमें उस पर इंप्लीमेंट करने के लिए कम होता है। तो हमें तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम के तहत डेली बेसिस पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज और डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं। जो सीखते हैं और जो कंसिस्टेंट रहते हैं वही अचीवर्स कंसीडर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने करना है। अगर इस सिस्टम का पार्ट बन के इसको फॉलो करके बहुत से लोग माशाल्लाह मिलियनियर बन रहे हैं, नो मैटर उनकी एज क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके पास डिग्रीज कौन सी हैं, तो अगर कोई भी कर सकता है तो हम सभी कर सकते हैं। सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करनी है, सिखाया जा रहा है सब कुछ, आपको पूरा पूरा सिस्टम दे दिया गया है, लेकिन आपने इंप्लीमेंट करना है। सो आज का टॉपिक है मेरा प्रोस्पेक्टिंग का। मैं आपको इंशाल्लाह 7 स्ट्रेटजी सिखाऊंगी। आप उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकती हैं, नोट्स भी बना सकती हैं। स्क्रीनशॉट भी स्लाइड्स के लिए, लेकिन आप वो चीजें राइट डाउन किया करें कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीजें, जो हमारी सीनियर्स या हमें कुछ ट्रेनर आके सिखा रहे हैं। बस आपने फौरन से पहले उस पर इंप्लीमेंट स्टार्ट करना है ताकि नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट लर्निंग हासिल करो। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले आप लोगों का ये वाई क्लियर होना चाहिए, आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिंग बेसिकली है क्या। स्पेशली जो न्यू ज्वाइनर्स जिन्होंने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना है, उनको प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने बिजनेस को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए या लोगों से कनेक्टेड होने के लिए, जिसे हम लीड्स भी बोलते हैं, उन लोगों का नाम जो हम अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल करते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन पे जरूर लाना होता है। तो उनके साथ कनेक्शन बिल्डिंग से लेकर क्लोजिंग तक जो सारा प्रोसीजर होता है ना, वो सारे अमल को हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। यानी अपनी लीड, अपनी प्रोस्पेक्ट के साथ पूरी कन्वर्जन और पूरी टोटल एट द एंड ऑफ द कन्वर्जन क्लोजिंग तक जो हमारा तमाम रिलेशन कह लीजिए, चैटिंग्स होती हैं, कॉल्स होती हैं, डिफरेंट वेज में आगे जाके इंशाल्लाह आपको ये चीजें गाइड करूंगी। तो सारे अमल को हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं और जिससे हम कनेक्टेड हैं उसको हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। यानी आप अपने नंबर्स के साथ भी, उनके नेम के साथ भी प्रो ऐड कर सकते हो ताकि आपके वो कॉन्टैक्ट सेपरेट रहें। अब न्यू ज्वाइनर्स को स्पेशली अपनी लीड्स को देखना, उनसे कन्वर्सेशन करना आसान हो जाए। टोटल आप अगर ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग का कोर भी पूछेंगे ना, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग है। और जिस सिस्टम का मैं, आप, हम सारे पार्ट हैं, यहाँ पे आपको हर चीज, हर डिजिटल स्किल प्रोस्पेक्टिंग से लेकर क्लोजिंग तक वो तमाम डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिन पे आपने कंसिस्टेंसी के साथ इंप्लीमेंट करना है। आप सिर्फ सीखो कौन क्या कह रहा है, घर से बाहर से कोई हमें नेगेटिव कर रहा है, किसी का नेगेटिव कमेंट आ गया, कोई हमें ये कह रहा है, हमारे पास, आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए। और वाकई में नहीं है, लाइक हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनकी नेगेटिविटी को फेस करते जाएं। नेगेटिव लोगों से आपने बहुत दूर रहना है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म का पार्ट है। तो आपने ये तमाम स्किल्स सीखनी है जो हम आपको सिखाते हैं। तो आपने सिर्फ सीखना है, राइट डाउन भी करें, स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट भी लें और उस पर इंप्लीमेंट भी करना है और बार बार करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप करेंगी उतना आप मास्टर बनेंगे उस चीज में, उतना आप प्रो बनेंगी। अगर प्रोस्पेक्टिंग से लेकर बिलीव करें, आप ये बात लिख लें कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग के ही सिर्फ एक स्किल की मास्टर हो जाती है ना, अगर उसमें आप प्रो बन जाती हैं, तो आपकी एक सिंगल लीड भी वेस्ट नहीं जाती। ये चीज आप अपने माइंड में बिठाएं कि आपको किसी ने बताया था कि अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग की स्किल सीख लूं तो इट्स मीन कि आप सब सोचो कि हाँ मैंने सीखनी है। ये शायद आज से पहले कुछ कमी थी, कुछ गलतियां थी जो मैं कर रही थी, लेकिन मैं आज के बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि उनको नए तरीके से यह समझे कि अपनी उन गलतियों की इस्लाह करूंगी जो कि हमें करने में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपकी फिर कोई भी सिंगल लीड, आप बिल्कुल नहीं बोलोगी कि मुझे कोई ब्लॉक करके जा रहा है, मेरे कोई सेशंस भी नहीं आ रहा, मेरे से क्लोजिंग नहीं हो रही। पूरा प्रोसीजर खुद लें, यानी कोशिश किया करें अपनी क्लोजिंग्स भी ज्यादा से ज्यादा खुद करें। जितना इंसान काम खुद सीखता है, जितना प्रैक्टिस करता है, उतना उसमें मास्टर होता है। तो आज मैं आपको 7 टेक्निक्स बताऊंगी जिनको सीख के और जिन पे इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करके आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट में एक मिसाल दूंगी। बहुत कुछ दिन पहले ना मैंने खुद भी किसी से सुनी थी, और वो भी एक इंडियन नेटवर्क मार्केटर था। यूं ही नॉलेज गेन करते हुए, क्योंकि मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया कि हमारे पास जरा सा भी फारिग या नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी फेस करने के लिए टाइम नहीं है। आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, आपने अपने इस मोबाइल को प्रोडक्टिव वे में यूज करना है। थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, हमें कोशिश होती है हम कुछ सीखें, कुछ लर्न करें। जरूरी तो नहीं है कि बार बार जाके हम अपनी अपलाइन को मैसेजेस करें, मिस कॉल्स करें। देखिए अपलाइन डेली बेसिस पे भी सिखा रही है, टीम ट्रेनिंग्स भी होती है, यानी हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से हमारा डेली बेसिस पे ट्रेनिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है।
तो आप लोगों ने YouTube देख के भरा पड़ा है, कुछ भी किसी चीज से रिलेवेंट आपको वीडियो चाहिए, आप जस्ट वहां पे राइट डाउन करें, बेशुमार वीडियोस ओपन होती है। मैंने भी इसी तरह स्क्रॉलिंग करते कुछ कंफ्यूजन थी, एक दो चीजें क्लियर करते। तो एक नेटवर्क मार्केटर, वो इंडियन नेटवर्क मार्केटर था, उसकी एक मिसाल थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके एक वीडियो क्लिप में मैंने सुना था, वो अपनी खैर इंडिया की बात ही कर रहा था कि एक ढाबे पे ना, या ढाबा कह लें या किसी भी शॉप पे, वो अपनी जुबान में तो उसे डोसा बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं बहुत सी जगहों पे हम अगर देखते हैं किसी हम फूड पॉइंट पे गए हों या समटाइम्स हम अपने ट्रैवल के दौरान भी कहीं रोक के गाड़ी कुछ लेना चाहें, अक्सर ऐसा होता है कि वहां पे जो शेफ होता है ना, जब उसका वो तवा जिसपे उसने बनाना है एक चीज वो गर्म करने के लिए, या वो गर्म अगर हो चुका होता है ना, तो वो अंदाजा करने के लिए कि वो कितना गर्म है, वो उस पे पानी की कुछ चीजें फेंकता है। आप सबने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, जब वो पानी की चीजें फेंकता है तो उससे तो अंदाजा होता है कि मेरा वो जो तवा है उस टाइम मेरा डोसा बनाने के लिए कितना गर्म है। यानी जब तक वो ये टेस्ट नहीं कर लेता कि तवा कितना गर्म है, तब तक वो उस पे अपना मटेरियल था, यानी जो चीज बनाना चाह रहा है वो अपना मटेरियल भी नहीं डालता जब तक उसे तवे की मतलब वो उसको हीट या वो जो चाह रहा होता है कि जितना वो गर्म हो, वो ये टेस्ट जब तक नहीं करता वो चीज नहीं बनाता। सेम लाइक दिस उसने इसको रिलेट किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग हो या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, जब तक हम ये चेक नहीं करते या हमें इस चीज का अंदाजा नहीं हो जाता कि अब वो टाइम या मेरा प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट इस काबिल है कि मैं इसको बिजनेस प्लान प्रेजेंट करूं या बिजनेस प्रेजेंटेशन दूं या मैं 2CC प्लान या क्लोजिंग दूं, तब तक आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। सबसे पहली चीज तो ये है, प्रोस्पेक्टिंग में आपने ये गलती करनी ही नहीं होती कि टू द पॉइंट आपको सिर्फ पता है कि जी अपलाइन ने ये सिखा दिया कि ये नंबर सेव हो गया, प्रेजेंटेशन उसको दे दें फटाफट, फिर उससे आपने बात करनी है नहीं करनी, कॉल पे लिया नहीं, वो कौन है, वो स्टूडेंट है, वो हाउसवाइफ है, वो किस तरह के हालात फेस कर रही है, नहीं बस सेशंस पे आ जाए, वो ले रही है नहीं ले रही, डे 1 ले लिया, डे 2 पे लिया, डे 3 अब जी क्लोजिंग करनी है। अब अपनी अपलाइन को भी बार बार फोर्स किया जा रहा है उसकी क्लोजिंग करें। अब जब अपलाइन क्लोजिंग करती है तो उसका नॉलेज जीरो होता है, वो जो आपकी प्रोस्पेक्ट है उसे कोई नॉलेज नहीं है, आपके बारे में पूछें उसको कोई लर्निंग नहीं है, उसकी आपसे कोई मतलब रिलेशन बॉन्डिंग उस तरह की नहीं है। ये मेजर मिस्टेक होती है। वहां पे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग होगी? कभी भी नहीं होगी। वो पर्सन कहीं और कनेक्ट हो जाएगी, वो हमें मुझे आपको कभी भी ज्वाइन नहीं करेगी। हमारी डायरेक्ट कन्वर्जेंस कब ज्यादा होती है? जब हम इन चीजों को प्रोस्पेक्टिंग को सीख जाते हैं, जब हमारा माइंडसेट पहले से और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो प्रोस्पेक्टिंग में आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और बस फौरन इंप्लीमेंट स्टार्ट किया करें और उसको बार बार किया करें। तो प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहली चीज वो जो 7 मैं आज आपको आइडियाज समझ लें या स्ट्रेटेजीज दूंगी जिनको इंशाल्लाह फोकस करके आप भी अच्छे रिजल्ट जनरेट करेंगे। जस्ट 1 सेकंड टू लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मुझे प्लीज कंफर्म कर दें कि मेरी स्लाइड शो हो गई सबकी तरफ। जस्ट मुझे एक मैसेज में बता दें, मुझे कोई मैसेज में बता दें मेरी स्लाइड शो हो गई और मेरी आवाज क्लियर आ रही है, बिकॉज मुझे अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। थैंक यू। सो नंबर 1, आप लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग में ये 7 चीजें इनके स्क्रीनशॉट लें, इन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना है आपने और हमेशा करना है। नंबर 1, स्टे इन कांस्टेंट टच विद योर प्रोस्पेक्ट। आपने सिर्फ नंबर सेव करके अपने प्रोस्पेक्ट्स को उनके हाल पे नहीं छोड़ना। वो प्रोस्पेक्ट्स आपकी वार्म मार्केट से हैं या कोल्ड मार्केट से। वार्म मार्केट होती है जो हमारे जानने वाले होते हैं, जिसमें तमाम हमारे जानने वाले या हमारे ऑलरेडी सेव्ड कॉन्टैक्ट्स हैं। कोल्ड मार्केट ये जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ, और कोल्ड मार्केट वो है जिनको हम बिल्कुल नहीं जानता, ठीक है। वो हमारी लीड्स हैं, बेशक हमारी इंस्टा पे आई हैं, अपलाइन की तरफ से दी गई हैं या जैसे भी है, लेकिन उनसे भी हमारी बॉन्डिंग नहीं है, वो होती है कोल्ड मार्केट। तो आपकी कोई सिंगल लीड भी है, किसी का भी नंबर अगर आप लोगों ने सेव किया है ना, तो आपने उनसे कंस्टेंट इन टच रहना है। अब आपने सिस्टम अडॉप्ट करना है और जिस सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह है, जिसके थ्रू हम पूरी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और पर्सन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, यानी ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम है, वी हैव वेरी स्ट्रांग सिस्टम थ्रू चैनल्स, थ्रू सेशंस। वो 3 से 4 से बल्कि आप माशाल्लाह उसी की सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं हम। तो 5 दिन का प्रोसेस ऐसा होता है कि 5 दिनों में अगर हम चाहें तो बहुत अच्छी कनेक्शन बिल्डिंग हम अपनी प्रोस्पेक्ट के साथ बना सकते हैं। जब उनका ट्रस्ट हम पे बिल्ड हो जाता है ना, तो बिलीव करें कभी भी प्रोस्पेक्ट छोड़ के इधर उधर नहीं जाते, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको वो चीज आप लोगों में नजर आती है कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, ये मुझे अच्छा गाइड कर रहा है। इसके बाद सेकंड वेज होता है ना, बहुत से प्रोस्पेक्ट में आपने यानी इजी क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा उनके साथ इन टच कैसे रह सकती हूँ। तो हम ये सोशल मीडिया का दौर है, ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, जिसके साथ हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें से हम इतनी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी ले रहे हैं, इतनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और जहाँ से हम इतनी इनकम जनरेट करते हैं, तो ये सारा कुछ हमने इसी मोबाइल में ही करना है, थ्रू सोशल मीडिया करना है। तो आपने इन अपनी प्रोस्पेक्ट्स के साथ इन टच कैसे रहना है। बेस्ट सेकंड वे जो है ना, वो ये होता है कि आपने कम्युनिकेशन करनी है, अपना कम्युनिकेशन उनके साथ स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के साथ अगर आप कम्युनिकेट करते रहेंगे तो वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करके अपनी तमाम बात आपसे शेयर करती रहेंगी। तो फिर आपके लिए आपको खुद ही आपको पता भी नहीं चलता कि आपको अंदाजा हो जाता है प्रोस्पेक्टिंग में सीख के कि वो लम्हा जब आता है, आप फौरन से पहले उसको मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंट होके, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको 2CC की अमाउंट भी इस तरह बताते हो कि आपके माइंड में जरा झिझक नहीं आती कि इनके पास अमाउंट नहीं है या इनको इशू है, क्योंकि आप उनकी वो माइंडसेट समझ गई हैं, आपका उनके साथ ताल्लुक अच्छा है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब सोशल मीडिया पर बेशुमार तरीके हैं कि किन किन तरीकों से आप लोग उनसे इंटरेस्ट रह सकते हो। आप उनकी पोस्ट पर जाके कमेंट करें, सबसे बेस्ट ये चीजें वो हैं जो मैं खुद इंप्लीमेंट करके अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने विद इन 5 मंथ्स अपना मैनेजर किया था और आज तक स्टिल मैं उसको फॉलो करती हूँ। सबके इंस्टा 0 होते हैं, मैंने मेरा इंस्टा तो बता भी नहीं जब मैं इस बिजनेस में आई थी। तो ये स्ट्रेटेजीज आपको मैं वो बता रही हूँ कि जिनको इंप्लीमेंट करके आप भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवर्स बन सकते हैं। तो आप उनकी पोस्ट पर जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर दूसरे लोगों ने आपकी प्रोस्पेक्ट्स ने या लीड्स ने लोगों ने आपकी पोस्ट पर अगर लाइक या कमेंट किया तो आप उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं, उनका जवाब दे सकते हैं। आपने कतई इंतजार नहीं करना कि वो बंदी या वो बंदा मुझे लाइक या कमेंट नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूंगी। जरूरत आपकी है, बिजनेस आपका है, काम आपका है, आप जाके कमेंट करते हैं, आप उनकी पोस्ट को जाके लाइक करें, कमेंट करें। ये हमारे पास देखें मोबाइल पे बेशुमार तरीके हम कैसे इन टच रह सकते हैं। आप माइनर से मैं आपको तरीके बता देती हूँ। आप उनको डीएम कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर पर मैसेजेस भेज सकते हैं। उनको किसी को कहीं होता है कि किसी को हमारी मदद की जरूरत पड़ती है, वो बिना झिझक हमें बोल देते हैं कि मुझे इस काम की जरूरत है या ट्यूटर की जरूरत है या मुझे हेल्प चाहिए। आप उनकी हेल्प कर सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनको ऐड करके कम्युनिकेट कर सकते हो। आप उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप स्टेटस पे उनके साथ अटैचमेंट रख सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। इतने तरीकों में से व्हाट्सएप स्टेटस किसी का बेशक वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, वो आपको नो बोल के गई है, उसने आपको कहा है कि मैं कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगी, उस बंदी को अपनी तरफ कन्वर्ट करने का बेस्ट तरीका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो होता है व्हाट्सएप स्टेटस। किसी का अगर बर्थडे है, उसने अपना बर्थडे स्टेटस लगाया है, वो बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको नो बोल के चली गई है, तो ये मत सोचें कि वो वेस्ट है। वो कभी भी आपके साथ कन्वर्ट नहीं होगी, वो जरूर कन्वर्ट होगी। डिपेंड करता है टोटली अप टू यू, आपकी पॉजिटिविटी पे, आपके उससे अच्छे रिलेशन से। आप उसको विश कर दो, ग्रीटिंग्स मैसेज भेज दें, ईद आती है उनको मैसेजेस भेज दो। आजकल तो माशाल्लाह स्टिकर्स होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी सिमिलीज होती हैं, बहुत कुछ आप उनके साथ अपना शेयर करते हो। अगले पर्सन को ना यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि मैंने इसको यार मुंह पे नो बोला था कि वो बिजनेस करती है और ये मेरे पीछे पड़ी थी कि ये बिजनेस ज्वाइन करो, मैं इसको नो बोल के आई थी, लेकिन यार मतलब इसकी अल्लाह तरफी है कि मेरी खुशी में वो खुशी महसूस कर रही है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी का स्टेटस लगा होता है किसी, और मैंने खुद ये भी एक्सपीरियंस करके देखा है कि बेशक वो मुझे 6 माह पहले, साल पहले बिल्कुल नो बोल के गई थी, अगर उन पे कोई बुरा वक्त है या अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता पिछले दिनों में मेरी प्रोस्पेक्ट थी, वो मुसलसल अपनी मदर की मतलब पता चलता था कि इनकी मदर की डेथ हुई है और वो स्टिल महीने 1.5 महीने से वो उसी तरह के स्टेटस लगा रही थी। तो एक दिन मैं खुद मजबूर होकर मैंने उनसे पूछना चाहा लाइक कि मेरा दिल दुखता है या मुझे परेशानी होती है फातिमा आपके स्टेटस देखे, इज एवरीथिंग ओके। अब यकीन करें कि उस बंदी ने मुझे खुल के, मतलब इंसान समटाइम्स ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा होता है कि वो ये चाहता है कि मुझे कोई हो जो मैं अपने अंदर का दुख सुनाऊं या मैं किसी से खुशी शेयर करूं या मैं गम। यकीन करें बिजनेस की तरफ मैं अभी भी नहीं लाई उसको, लेकिन मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। वो मुझे दुआएं, वो मुझे सुबह उठते सलाम के मैसेजेस भेज देती है, फ्राइडे वाले दिन दुआया मैसेज भेज देती है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके एक मैसेज किया था। तो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको अपनी गोल्ड मार्केट की प्रॉस्पेक्ट्स को भी वेस्ट मत समझें या ये बिल्कुल उसको लाइट नहीं लें कि वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। इन्हीं को तो लीड्स बोलते हैं, इसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिला, महीने में 2 महीने में चले जी कम्युनिटी छोड़ के मैं खैराबाद कह रही हूँ, नहीं। जिनके वीएन क्लियर होते हैं, जो सालों के वीएन लेके आते हैं, वही यहाँ पे अचीवर्स बनते हैं। आप कहीं पे भी सर्च करें, मेरी तरह जैसे फारिग टाइम में अगर 10 मिनट 15 मिनट भी कोई बचते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग पे कोई अच्छा ट्रेनर ले लें, कोई वीडियो देखें। हमारा तो अपना ही माशाल्लाह सिस्टम ऐसा है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। दिन में 11 बजे आप लोगों को पावर आवर दिया जा रहा है, रात को 10 बजे पावर आवर दिया जा रहा है। डिफरेंट लोग डिफरेंट वेज में सिखा रहे हैं। तो वो जो हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं ना, जो लेम एक्सक्यूजेस, वो पीछे छोड़ दें। नेगेटिविटी और एक्सक्यूजेस, हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं का तो जहन में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे नो वाला तो काम ही नहीं है। सारी दुनिया कर सकती है, मेरे पावर ईगल्स के बेशुमार लोग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ। ये आपके पास पैशन होना चाहिए, और अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर आपके पास भी यही कुछ होना चाहिए कि मैं, हम सब कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये चीजों पे फोकस करना है। इसके अलावा क्या कर सकती है, कम्युनिकेशन करने के लिए, उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पर उनकी अटैचमेंट हो गई, टेलीग्राम ग्रुप्स भी बना सकती हैं। इवन के मतलब बेशुमार तरीके, तो बहुत सी नई नई चीजें हमारे इंट्रोड्यूस होती हैं। जूम मीटिंग कंडक्ट कर सकती हैं, जब वो आपसे बात करना चाहती हैं, उनकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं है, आप उनको इजीली जूम मीटिंग्स पे ले सकते हो। बेशक वो इंटरनेशनल लीड है या पाकिस्तान में है या मिडिल ईस्ट में, फोन कॉल्स भी शॉर्ट सी कर सकती हैं। और जहन में रखें कि जब मैंने नंबर सेव कर लिया ना, तो मुझे किसी पावर आवर में बताया गया था कि मेरी सिंगल लीड भी वेस्ट नहीं है। डिपेंड करता है आपकी पॉजिटिविटी पे और आपकी लर्निंग एटीट्यूड पे, क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो वो 100% आपके प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट होगा। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं ना कहीं आपके 10% भी नेगेटिविटी है कि मैं नहीं कर सकती या नहीं होगा, कैसे करूं, क्या करूं, या अगर आप सिर्फ आउटकम पे फोकस कर रहे हो तो वहां रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलते। तो आपने कंस्टेंट इन टच भी रहना है और कंसिस्टेंस भी रहना है। तो ये जितना फोकस अल्लाह ताला, उतने आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब सेकंड वन है, द गोल इज नॉट टू इंप्रेस देम बट टू बी वन अमंग देम। बहुत आसान है और बहुत जबरदस्त तरीका है ये। किसी भी आप अपनी डेली बेसिस पे रूटीन में भी देखेंगी ना, तो आप इससे बहुत कुछ सीखेंगी कि आप लोगों को आपका मकसद, स्पेशली मार्केटिंग में, अपने बिजनेस में आपका मकसद लोगों को इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए कि आप उनके जैसा दिखें, उनकी तरह बने, उनको आपकी अपनायत नजर आनी चाहिए। कभी भी आपके दोस्त, आपके प्रोस्पेक्ट, आपके बहन भाई, कोई भी आपके जानने वाले या ना जानने वाले, जिनके जो आपको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको कभी किसी काम से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये कमाल का टैलेंट है इस बंदे में, या सिर्फ दुनिया का ये काम सिर्फ ये बंदी कर सकती है, मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं कर सकती, यहाँ पे मेरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं करेंगे, वो स्टेप ही नहीं लेंगे। आप उनको अपना उस तरह से प्रेजेंट करके नहीं दिखा रहे हो। तो आपने कैसा बनना है, हर पर्सन को ये लगे कि यार मेरे साथ, मेरे जैसी, मेरी तरह उठने बैठने वाली बंदी अगर यहाँ तक पहुंच सकती है अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल को यूज करके, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ, मैं तो इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। और इसी पॉजिटिविटी को जब हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, फिर हम कैबिंग का मन करते हैं, फिर हमारी मैसिव कन्वर्जन होती है, फिर हमारी टीम बिल्डिंग स्टार्ट होती है और हमारे प्रमोशन से होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सारा डिपेंड करता है माइंडसेट पे। तो खुद को आपने ऐसा प्रेजेंट करना है कि उनको, आप लोगों में उनको अपनायत का एहसास हो कि मैं, मेरे साथ रहने वाली मेरे जैसी बंदी तो ये करती है तो मैं भी करूंगी। स्पेशली झूठी इनकम, फेक, वो क्या कहते हैं, पे चेक्स, फेक आपको ब्रांडेड चीजें, तब कुछ भी झूठ बोलने की कतई जरूरत नहीं है। और ना हम आप लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं
रियल फैक्ट यानी हकीकत पे मबनी। लोग पता क्या गलती करते हैं, सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं कि जो फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स की घड़ियां पहन ली, कपड़े पहन लिए, अपने आप को प्रमोट इस तरह कर लिया कि मतलब उनको एक माइंडसेट ये होता है कि मेरे से जब दुनिया या लोग इंप्रेस होंगे तो मेरी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में आप लोगों का जब मकसद अच्छा होगा, आप लोगों का अपना मकसद ये होगा कि मेरा मकसद लोगों को इंप्रेस नहीं करना, मैंने लोगों जैसा बनना है। और इंशाल्लाह अल्लाह करे हम अपनी क्लोजिंग में ये चीजें ऐड करते हैं कि अगर इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू बीनी अबू बकर की जिंदगी चेंज हुई है और उन्होंने हम हजारों लोगों की जिंदगियां चेंज की हैं, तो अल्लाह पाक मुझे भी इस काबिल करे कि मैं दूसरों को हेल्प आउट कर सकूं। कोई भी हमारी वो हमारी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और उनको ज्वाइनिंग में आसानी होती है। फिर मुश्किल नहीं, पेमेंट कुछ भी है, टू सी अमाउंट जो भी है, फिर उनके लिए अरेंज करना आसान हो जाता है। तो आप लोगों ने कतई ये नहीं समझना कि हम झूठी दिखावे से ये चीजें दिखाएंगे या खुदा ना खास्ता कोई झूठ बोलना है, किसी और के गलत पेचेक्स दिखा के कन्वर्जेंस करनी है, नहीं। और हमारा मकसद कतई किसी का यहाँ पे बोनस लेना भी नहीं होता। हम हर हाल में दूसरों को हेल्प करें, उनके जैसा बने ताकि वो आप जैसा बनने के लिए मेहनत करें, उसके लिए कोशिश करें और स्टेप लें। The third one is when you post on social media and other platforms. सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मुझे अपने इस पीरियड में जब से मैं पब्लिक का पार्ट बनी मुझे इस पॉइंट से मिले। वैल्यू पोस्ट लगानी है और आपने डेली लगानी है, कतन किसी के लिए नहीं लगानी कि अपलाइन ने कहा है तो मैं आज लगाऊंगी कल मैं नहीं लगाऊंगी, बस एक दफा लगा दिया मेरी अपलाइन खुश हो गई, नहीं। आपने बिजनेस करना है, आपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है, आपने अपने लिए करनी है ना। आपने अपना बिजनेस अपलाइन के लिए करना है ना अपलाइन मैनेजर के लिए करना है, ना ही उन्होंने आके आपके पेचेक्स बनाने हैं। आप में से जिसने मास्टर बनना है, प्रो बनना है, आगे निकलना है, प्रमोशन जीत करनी है, उसने अपने लिए करनी है। हमारा मकसद आपको इक्वली यहाँ पे गाइड करना है, ट्रेन करना है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं। तो वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स में आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि वो वैल्यू पोस्ट कौन सी होती है और उसमें आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, कौन सी चीजें आपने लगानी है और इसको बेसिस पे लगाना है। आपने इसमें खुद मास्टर बनना है। बहुत आसान है, खाते पीते उठते बैठते ट्रैवल करते चलते बच्चों को पढ़ाते कुछ लिखते पावर आवर्स अटेंड करते बेशुमार, बेशक आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप अपने घर के एक कॉर्नर में भी इस बिजनेस को टाइम दे रहे हो, सही तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डेली बेसिस पे 20-20 अपना पोस्ट भी बना के लगा सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि सबसे पहले वैल्यू पोस्ट कौन सी होती है। वैल्यू पोस्ट वो पोस्ट होती है जो शेयर करते वक्त या उसको बनाते वक्त अपनी पोस्ट को रेडी करते वक्त इस नियत से किया जाता है। वो नियत क्या होनी चाहिए? जेन्युइन इंटेंशन टू ऐड वैल्यू टू पीपल। लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करनी है। आप लोगों ने लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देनी है। तब तक आप लोगों ने खुदा ना खास्ता हर वक्त अगर देखें ना, हर वक्त अगर आप अपनी कंपनी प्रोडक्ट्स को पिच करते रहोगे ना, लोग फेड अप हो जाएंगे, क्योंकि फॉरएवर का नाम तो वो बहुत जगहों पे सुनते होंगे, यहीं पे आके आप मिस्टेक कर रहे होते हैं। जब आप पोस्ट बनाते हो और पोस्ट को पोस्ट करने तक यानी उसके पीछे मकसद आप लोगों का एक होना चाहिए कि मेरी वजह से और मेरी इस पोस्ट की वजह से ना लोगों की जिंदगियों में पॉजिटिव चेंज आए। और आपकी पोस्ट से पता चल जाता है मुझे क्लियरली यकीन करें, मैं आम सा 2 सेकंड लगा के स्टार्ट में टाइम लगता था, लेकिन अब नहीं। या मैं मतलब समझे इवन कि अगर इंसान समझे 50% नींद में भी है ना, तो फिर भी मेरा दिल करता है कि नहीं, सोने से पहले आज पोस्ट कम की है, आज रील कम लगाई है या स्टोरी नहीं आज लगाई। वो उस तरह का काम इस तरह भी नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, चलो लगा ही देती हूँ। या सुबह उठते ही ये काम अगर करती हूँ तो 2 सेकंड 3 सेकंड लगते हैं अगर पोस्ट एक लगाने पे, तो यकीन करें कौन सी पोस्ट कब कहाँ वायरल चली जाती है, एक्सप्लोर पेज पे चली जाती है, इंस्टा के मैसेजेस आने लग जाते हैं और हमें आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए हम इसमें बार बार कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। एक काम को करें, बार बार करें। स्टार्ट में और आपकी कोई 6 माह बाद की बनी रील में भी डिफरेंस होता है। आप में और आपके सीखने के बाद 2 माह में आपकी टोटल आप समझ लें माइंडसेट में आपके लेवल में हर चीज में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हो कि आपको हर चीज पे आपको सिखाया जा रहा है, हर स्किल आपको सिखाई जा रही है। तो आप लोगों ने आज से ही शुरू करें। जो इस चीज को बिल्कुल लाइट ले रही है ना कि या लीड्स मिलती जाए तो उनको काम करें, और उनके काम क्या होता है, वो बर्न होती हैं, वो ब्लॉक करके चली जाती हैं और वो 2 महीने बाद पता चलता है कि उन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया लेकिन मेरे साथ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आप लोग ये गलतियां कर रहे हो। आप लोगों के पास इंस्टा अकाउंट ही इस काबिल नहीं होते कि आप ऑथेंटिसिटी के लिए उनको कम से कम आती सेशंस दें, अच्छा कनेक्शन बिल्डिंग करें, क्लोजिंग खुद करें, किसी के लिए कहीं तो उनको आप नजर आनी चाहिए ना। आपका इंस्टा इस काबिल होना चाहिए कि आप उनको ऑथेंटिसिटी के लिए इंस्टा दे दें, यकीन करें वो 1 दिन लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, या किसी फैमिली से थोड़ा 1-2 उनको भी दिखाएं और वो खुद कॉल करती है कि मैम शेयर योर अकाउंट नंबर। तो सिर्फ चीजें और ये राइट वे में हम फॉलो नहीं कर रहे होते। जब आप खुद का माइंड पॉजिटिव करो कि मेरे पास ना नेगेटिविटी की गुंजाइश है, ना मैं सुन सकती हूँ, ना मैं सोच सकती हूँ, ना किसी के बारे में बुरा बोल सकती हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा बिजनेस पॉजिटिव है, मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेनिंग्स है वो मुझे पॉजिटिविटी सिखा रही है, तो मैंने अपना कंटेंट भी पॉजिटिव क्रिएट करना है। तो आपके साथ पॉजिटिव लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब पॉजिटिव लोग जुड़ना शुरू होते हैं तो वो कन्वर्जन के लिए आते हैं। उनको सिर्फ आप में वो चीजें नजर आनी चाहिए कि मैं इंशाल्लाह ये मुझे ज्वाइन करवाएंगी तो मुझे भी ग्रो करवाएंगी। तो अब इसमें वो तमाम पोस्ट शामिल होती हैं, उनमें क्या क्या मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, कैसी पोस्ट आपकी वैल्यू पोस्ट कराएंगी, जिसमें आपने किसी प्रोडक्ट को भी बिल्कुल नहीं करना, अपनी कंपनी का नाम मेंशन कतई नहीं करना, और कोई भी मतलब मेन समझ लें कि कोई भी आपकी हिडन सेल्स एजेंडा उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। राइट अप में भी, बोलने में भी, ये जिसे हम बार बार कहते हैं, वो रील पोस्ट आप कभी नोटिस करिएगा वो कभी वायरल नहीं जाती, बल्कि शायद वो बैन भी हो जाती होगी, जिसमें हम बोलते हैं ज्वाइन मी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मुझे मतलब पे चेक्स लगा देते हैं ओरिजिनल वे में। तो ये चीजें तो कंपनी की तरफ से भी हमें अलाउड नहीं है। तो आपने उसमें पॉजिटिव वाइब्स देनी है, आपने वैल्यू पोस्ट लगानी है, वैल्यू ऐड करनी है जो कि लोगों की जिंदगी में भी वैल्यू क्रिएट करे। जब आप वैल्यू पोस्ट लगाना शुरू करेंगे ना तो आपकी यकीन को बहुत ऊपर ले जाती है। और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे इंस्टा पे हमेशा वैल्यू पोस्ट पे मिलता है, और मुझे वो लगाने के बाद पता चलता है, वो भी जब इंस्टा से मैसेजेस आते हैं तो मुझे अंदाजा होता है कि इस तरह की पोस्ट मैंने नेक्स्ट इससे भी जबरदस्त बनानी है। तो जितना हम काम को करते हैं, जितना इन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उतना हम सीखते हैं। तो आपने अगर क्या डेली बेसिस पे एटलीस्ट
स्टार्ट में आप चले टारगेट दे दें अपने आपको 5, लेकिन डेली बेसिस पे कम से कम 10 पोस्ट और आपकी 10 स्टोरीज या टोटल 24 घंटे में जरूर होनी चाहिए। और अगर आप 10 पोस्ट करते हो ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनमें से आपकी 9 पोस्ट वैल्यू पोस्ट होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट 4, द मोर यू लिसन द फास्टर यू विल क्लोज द सेल। अब आप एक अच्छे लिसनर बन जाए यहाँ पे, बेशक आप आज से पहले नहीं है, जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना आप ज्यादा जल्दी सेल्स क्लोज करेंगे। हमेशा ध्यान रखें इस बिजनेस में फोकस ऑन द अदर पर्सन, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स टोटली अबाउट देम। यानी आप लोगों ने उन पे फोकस करना है, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है, वो किस टाइम अवेलेबल है, उसको उसी तरह से हाइप क्रिएट करके लें। प्रॉस्पेक्ट्स पर फोकस करना है, कम बोल लेंगे, ज्यादा सुनेंगे, उनकी सुनेंगे, वो अपनी सुनाने में वो आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट दे देंगे और कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि ये पर्सन मुझे इतने गौर से सुन रहा है, इट्स टोटली मींस कि ये मेरी केयर करता है, इसको मेरी परवाह है, इसका कोई ना कोई रिलेशन मेरे साथ है। अब आप उन्हें मतलब ये बिल्कुल बावर करवाएं उनको, चीज पे बिल्कुल उनका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि ये वाकई मुझे मेरे मसलों का सोल्यूशन देने आई है या मुझे ये सोल्यूशन दे रहे हैं। यानी उनको ये चीज पता हो कि आप उनकी मदद कर रहे हो। आप कभी भी ये ना सोचो कि मेरा मकसद है, मैं इससे फेड अप हूं, बात करने में मेरा दिल मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी फीलिंग अंदर से कुछ और है, मेरे ऊपर से कुछ और है। तो ऐसा कभी भी हमें एक कन्वर्जन का रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। हमने लोगों के साथ जो बार-बार अच्छा रिलेशन और बॉन्डिंग बोलते हैं, तो उसके लिए हमें ये होता है कि हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं और इस चीज का उनको हम यकीन दहानी करवानी चाहिए कि हम मदद करने के लिए। अब देखें मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग में दिन रात बिजी हैं। लोग अपनी नींद स्क्रोलिंग इंस्टा फेसबुक हासिल तो कुछ भी नहीं है, जबकि हम उस टाइम को प्रोडक्टिव बना के जिंदगी चेंज कर रहे हैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो है ना जो लोग मतलब समझे फारी इसको वेस्ट कर रहे हैं टाइम को, और हम हर पोस्ट को यही सोच के देख रहे होते हैं, इसी तरह तो टाइम वेस्ट होता जा रहा है कि वो ढूंढ रहे हैं व्हाट इज इन इट फॉर मी। लाइक मैं ही या स्टार्ट में थी तो यही होता था ना कि कुछ मिल जाए, कोई ऑनलाइन काम मिल जाए, सर्च करते करते इंसान पता नहीं कितने व्यूअर्स दे रहे हैं, ये आम छोटी मोटी शॉर्ट्स वीडियोस इंस्टा ये वो, तो यहाँ पे हर बंदा ढूंढ रहा है कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो जब आपकी पोस्ट उसको दिल को लगेगी, उसको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, कुछ भी उसको आपका वो लाइक कर जाएगा, आपका कंटेंट उसको अट्रैक्ट कर जाता है, आपका नॉलेज अच्छा लगता है, आपका वो समझ ले पॉजिटिविटी उसको हिट कर जाती है कुछ भी। जैसे यहाँ पे भी मुझे मिसाल याद आती है कि बहुत सी मेरी ज्वाइनिंग्स, मेरी कन्वर्जन रेट इस महीने में मुझे लगता है माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। बहुत सी मेरी ज्वाइनिंग्स सिर्फ यकीन करें इस बेस पे हो जाती है कि मैं जब ऑथेंटिसिटी के लिए अपना इंस्टा दे देती हूँ तो वो मुझे फौरन आके बोलती है कि आप नकाब करती हैं, मैं भी नकाब करती हूँ। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मुझे यही लगा है कि मैं आपके साथ क्यों कन्वर्ट होना चाह रही हूँ, बिकॉज आप हिजाब में रहती हैं, और अगर हिजाब में रह के पावर ईगल्स का पार्ट बन के आप मैनेजर बन गई हैं, आप इस तरह के कर सकती हैं, इतनी बड़ी टीम है आपके अंदर, आप अचीवर हो सकती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकती। तो बस आप मुझे अकाउंट नंबर दे दें, मैं मतलब मुझे भी वो मौका नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंसी से लगे हैं, हम वो चीजें जो हमारे सीनियर्स ने सिखाई हैं उनको हमने फॉलो अप किया है। आप लोगों को भी हम ये सिखा रहे हैं कि कंसिस्टेंट रहें, आज नहीं कल नहीं, वो जो चीजें वो जो गलतियां उनकी सलाह करते जाए, अल्लाह का नाम लेके अपनी मेहनत पे यकीन रखें। तो जिसको जो चीज अट्रैक्ट कर जाती है सोशल मीडिया पे, वो आपकी कन्वर्जन रेट वहीं पे बढ़ जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, और अगले पर्सन को भी होता है कि मैं इसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। तो वो जब आप इस तरह की अपनी पोस्ट वगैरह लगाते हैं और इस तरह आप उनके साथ ज्यादा एज अ लिसनर काम करते हैं, तो वो आपको खुद ही क्लू दे देते हैं कि आप उनको यानी उनको लाइफ में क्या चाहिए। तो वो जो पॉइंट होता है ना जो वो बोल देते हैं आपके साथ जाते हो उनके मुंह से ये निकलवाने में कि उनकी क्या महरूमी है, उनकी क्या जरूरत है, उस एक पॉइंट को लेके देन दिस इज द राइट टाइम कि आप उनको अपना बिजनेस प्लान, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करें, और फिर आप बेधड़क बता सकते हैं कि मेरी क्लोजिंग पे या सीनियर से करवाएं, लेकिन कोशिश और बेहतर यही होता है क्लोजिंग्स भी आप खुद करें। मैं समझती हूँ शायद जितनी ज्यादा कोई बंदी स्टार्ट से ऑनवर्ड क्लोजिंग्स खुद लेती है ना, इतनी वो ज्यादा उसमें प्रो भी बनती है। तो ये चीजें छोटे छोटे पॉइंट जरूर हैं, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग में आप लोगों ने ये चीजें फॉलो करनी है। Have patience, every conversation will progress differently। ये भी घर की डेली बेसिस की बात है। देखिए एक ही वालिदैन के अंदर 4 बच्चे भी होना, 2 बेटियां बेटे भी हैं, बहनों की सोच सेपरेट है, भाइयों की सेपरेट होती है, हर किसी की मेंटालिटी अलग है, हर रिश्ता हर पर्सन अपने हिसाब से अलग चलता है, सबकी कन्वर्सेशंस अलग होती हैं, सबकी रहना उठना उठना बैठना हर चीज माइंडसेट तक अलग होता है। तो आपको भी पेशेंस रखना जरूरी नहीं है कि एक कन्वर्जन आपकी 4 हो गई है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फौरन मुझे सारे जल्दी से ज्वाइन करेंगे, मैं कुछ कर रही हूँ या नहीं कर रही, बस मुझे उस बंदी ने बड़ी जल्दी ज्वाइन किया था, इस बंदी ने मुझे नो क्यों बोला। तो ये चीज ऐसा नहीं करना, आपको पेशेंस का मुजाहरा करना है, और आपने स्पेशली प्रोस्पेक्टिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में उसी फ्लो के साथ आपने बहना है। तब काम तो एट द एंड हमारा ही होता है, बाकी लोगों को हम फोर्स नहीं कर सकते। अगर हम फोर्स करेंगे डेफिनेटली दे विल ब्लॉक अस। डोंट फोर्स अदर्स, जस्ट यू नीड टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट आपने करनी है, उस पर्सन की रिस्पेक्ट आपने करनी है, चाहे वो बुरा बोल रहा है, वो वक्ती तौर पे हो सकता है उसके साथ कोई स्कैम हुआ है इसी नाम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, सो बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। तो ये चीजें आपने मद्देनजर रख के अपनी ईगो को साइड पे रख के बिल्कुल ये नहीं सोचना मुझे घर में आज तक किसी ने नो नहीं बोला तो मेरी प्रॉस्पेक्ट्स, मैं तो फेड अप हो गई, मैं खुद ही बिजनेस को छोड़ दूंगी, मैं ब्लॉक कर दूंगी। नहीं, जब हमारे गोल्स हाई होते हैं ना, फिर हमें अपनी वो चीजें, वो सिस्टम, वो प्रोसेस भी उसी तरह हाई लेवल पे जाके फॉलो करना होता है और बार बार करना पड़ता है। तो बोलूंगी इस पे भी इंप्लीमेंट करने के लिए आप अपनी ईगो को बिल्कुल साइड पे रख दें। फैमिली मैटर और बिजनेस में बहुत डिफरेंस है, तो हमने बिजनेस को बिजनेस की तरह लेके करना है। देखो खेल नहीं है कि जो हमने को गेम स्टार्ट की है हो गई तो नहीं हुई तो चले छोड़ देंगे, नहीं। आप अपना माइंडसेट तो मेक करें, आप लोगों को देखें तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसी प्लेटफॉर्म, इसी सिस्टम का पार्ट बन के जीरो से ऑनवर्ड छोटी छोटी एज में माशाल्लाह अपने अर्निंग से घर बना चुकी हैं, गाड़ियां ले चुकी हैं। हमारे पास तो बेशुमार पावर ईगल्स में इस तरह की मिसालें हैं। तो जब हम हमारे लिए वो इंस्पिरेशन होती है तो फिर हमें उनके फुटस्टेप्स पे अमल भी करना पड़ता है। कोई क्विक लर्नर होता है, कोई जल्दी कर लेता है, लेकिन डिपेंड इस पे भी करता है। बेशक कोई क्विक लर्नर है, वो शायद फिर अपनी मेहनत उसे डबल ट्रिपल डाल रहा है, पता नहीं वो कितनी एफर्ट्स पुट इन कर रहा है। सोशल मीडिया पे तो हमें बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन मोस्टली सॉरी टू से मोस्टली टीम जो है वो मेरा ख्याल है नजर भी नहीं आती है। एक आध स्टोरी शायद अक्सर मेरी अपनी टीम में से जब मैं कुछ ऐसी टीम मेंबर्स होती हैं जिनकी स्टोरी कभी मैं देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ
कि अच्छा ये काम कर रही है, इनकी स्टोरी लगी हुई है, तो ये चीजें अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप रॉन्ग वे में अपना बिजनेस कर रहे हो, इस तरह रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने कभी भी किसी के साथ हार्श वर्ड्स यूज नहीं करने, प्रोस्पेक्टिंग लगातार करते रहे, ताल्लुक खराब नहीं करना। जब कोई पाइपलाइन में आ जाता है तो यकीन करें कन्वर्ट करना इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कैसे करना है हम आपको सिखा रहे हैं, आप उस पर इंप्लीमेंट करते जाओ। एंड नंबर 6, हेल्प योर प्रोस्पेक्ट्स व्हेनेवर यू कैन। वो नहीं बिजनेस ज्वाइन कर रही, वो भी सेशंस पे भी नहीं आ रही, नंबर सेव करना दैट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट। आपके पास एक नंबर आ गया ना उस प्रोस्पेक्ट का, यहीं से आप समझो कि ये आपकी कन्वर्जन है। आज नहीं, कल नहीं, 2 माह बाद, 4 माह, 6 माह, इवन के साल का भी टारगेट रखें कि इसको कन्वर्ट करके छोड़ूंगी। ये माइंडसेट होना चाहिए। हेल्प योर प्रोस्पेक्ट्स, आप अपनी प्रोस्पेक्ट्स को जहां उनको हेल्प की जरूरत है करें। बेशुमार मिसालें हैं, मुझे आपको डेली बेसिस पे आती हैं, स्पेशली पिछले दिनों में मुझे तो ज्यादा ही थी। बहुत सी लड़कियां, लेकिन ये कि शुक्र है कि आप लोगों ने भी, ये मैं कहूंगी कि गलती नहीं करनी। अगर हमेशा वो ज्वाइन करें ना, सेशंस पे भी आए, बिल्कुल बोलते सॉरी ये वो काम है मैं नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने बोले ठीक है कोई मसला नहीं नाजिया, बिल्कुल नहीं करें। मैं कब कह रही हूँ कि आप मेरा बिजनेस ज्वाइन करें, इसके लिए तो मैंने आपसे राब्ता ही नहीं किया। आप बस इतना करें कि आप मेरा नंबर सेव कर लें, मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ। लेकिन मैं कभी भी इंसान को किसी भी काम के लिए जरूरत पेश आ सकती है, और कुछ भी नहीं तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट करूँ और मैं अपनी स्टोरीज लगाऊं। तो आप और कुछ नहीं तो मेरी स्टोरीज किया करें, आपको बहुत अच्छा फीलिंग्स आएंगे, अच्छी फीलिंग्स आएंगे, बहुत अच्छा। या हो सकता है कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ डिजिटल सीखने को मिले। तो आप कुछ नहीं करें, आप बिल्कुल ना, मैं सेशंस पे इनवाइट करूंगी, आप मेरा नंबर सेव करें। इट इज अ गुड वे। वो बंदी आपसे फिर बात भी करना चाहेगी, नंबर भी जरूर सेव करेगी। जो नंबर सेव कर लिए आपने भी कर लिया, तो वो मैं कहती हूँ बेस्ट स्टेटस हमारी होते हैं, स्टोरीज हमारी होती हैं। अक्सर लोगों की, यकीन करें, ये जो छोटे मोटे ये बिजनेस कर रहे हैं, जिनका आगे पीछे से कोई कंपनी का पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, और यकीन करें उनका कंटेंट देखने को दिल नहीं करता। हम उनके स्टेटस शायद हाइड ही कर देती होंगी, और या तो कोई भी ऐसी जैसे 25-30 स्टेटस लगाए हैं और जिनमें से कुछ एक सीखने को नहीं मिल रहा, हम कभी भी उनको प्रेफर नहीं करती। लेकिन आप कभी ये एक्सपीरियंस करें मेरी तरह, आप हमारी स्टोरी, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा क्रिएटिविटी स्टेटस लगाने की देर है, ऐसे व्यूज आते हैं समटाइम्स, मुझे लगता है जैसे वाकई दुनिया या मेरे जितनी लीड्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ऐसे होता है कि ये वेट में लगी होती है कब मेरी स्टोरी लगे, वो चाहे इंस्टा की है या व्हाट्सएप की है। तो ये प्रोडक्टिविटी हम आपको सिखा रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि क्रिएटिव बनो, प्रोडक्टिव वे में इन चीजों को यूज करो। तो यहाँ पे मुझे पिछले दिनों में जो ज्यादा मुझे जैसे ये हेल्प की बात आई तो मुझे याद आया कि हम स्पेशली कुछ ऐसी होती हैं जो कुरान की टीचर्स होती हैं, कुरान पढ़ा रही होती हैं, तो वो ज्यादा स्पेशली वो बोल देती हैं कि प्लीज आप एक काम करेंगी, मेरे पास अभी सेशंस का टाइम तो नहीं है, मैं आपके बिजनेस की तरफ इंशाल्लाह आऊंगी, लेकिन आप एक काम करें कि आप मेरा ये फ्लायर जो है ये इसको प्रमोट कर दें। अगर आपके बच्चों ने या किसी और आपके जानने वालों ने कुरान पढ़ना हो तो आप प्लीज ऐसा करिएगा कि उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा। तब ये है कि बहुत से तरीके ऐसे होते हैं, किसी को ट्यूटर चाहिए होती है, किसी को कोई बोलती है मैं आपका बिजनेस जरूर ज्वाइन करूंगी, लेकिन प्लीज मेरे अमाउंट इकट्ठी करने के लिए छोटा सा काम शुरू किया, मैंने बेकिंग स्टार्ट की, ये मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये मेरे ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं, तो आप मेरी इसमें हेल्प करें। तो उसी को भी हेल्प की जरूरत है, तो आप उनकी हेल्प जरूर करें, इससे रिलेशन अच्छा बिल्ड होता है। हमारे बिजनेस में कन्वर्ट करना डिपेंड करता है आपके पास इन चीजों को फॉलो करें। अच्छा मैं थोड़ी स्पीड स्लो करती हूँ कि मेरा सॉरी फास्ट होती हूँ कि 2 सॉल्यूशन है मेरा, टाइम ओवर होने वाला है। लास्ट वन इज नंबर 7, डोंट फोकस ऑलवेज ऑन योर आउटकम, फोकस ऑन द अदर पर्सन। कभी भी अपने रिजल्ट को सामने मत रखो, कभी भी अपने दिल में स्टार्ट से लेके ये ना सोचो कब सेशन खत्म होगा, बट उसी से बताऊं ये अमाउंट भेजे, ऐसा फिर जीरो पे चले जाते हैं हम। और ऐसे क्या, इससे क्या होता है कि पर्सन ज्वाइन करने की बजाय जब हमें नो बोलता है ना, तो यकीन करें आप लोग स्टार्ट में डीमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने अपने आउटकम पे नजर नहीं रखनी, लोगों से बात करें, लोगों से बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करें, लेकिन राइट टाइम देख के। सबसे बेस्ट मैं आपको जो एंड पे बताना चाहूंगी वही है कि आपको इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए कि लोगों को ये लगे कि ये बिजनेस की जरूरत है, ये प्रोडक्ट तो वो है जिनको वो ढूंढ रहे थे, जो उनकी डिमांड है, जिससे उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो उनकी जरूरत को मद्देनजर रखें। जब हम उनकी जरूरत को मद्देनजर रखेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वी विल गेट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। मेन प्रोस्पेक्टिंग है कि प्रोस्पेक्टिंग इज अ माइंड ब्लोइंग टूल दैट कैन मल्टीप्लाई योर बिजनेस डे बाय डे एंड सेल्स कन्वर्जन्स वेरी स्ट्रांगली। तो इंशाल्लाह होप सो कि आपको आज के मेरे पावर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इनके स्क्रीनशॉट अगर लिए गुड, इन पे इंप्लीमेंट जरूर करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। डेली बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाती है, डे वाले भी कोशिश करें, मिस नहीं करें। इस टाइम लाइव होते हैं उनको जरूर देखिए, उन पे इंप्लीमेंट करें। सबको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, सब ने अपने प्रमोशन हिट करने हैं, जीरो पे क्लोज नहीं करना। स्पेशली जो न्यू ज्वाइनर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस क्लोज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 15 डेज चैलेंज का पार्ट बने, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग सिस्टम, हमारी ट्रेनिंग का कोई भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत बेहतरीन करेगा मेरे लिए, आप सबके लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।